साथियों, इस नश्वर जगत में दिखने को तो हमारे साथ पूरा संसार दिखता है। हमारा अपना संसार होता है, हमारा परिवार होता है, समाज होता है, हमारे और संबंधी मित्र और बहुत सारे लोग हमारे जीवन में होते हैं और ये हमारा एक संसार होता है। लेकिन वास्तव में ये कोई भी हमारे सच्चे साथी नहीं होते हैं। ये थोड़े दिनों के लिए, कर्मों के भुगतान के लिए हमारे साथ आती होती है। हमारा जो सच्चा साथी है वो है परमात्मा। आज से बहुत साल पहले कोई इसकी सही आकलन नहीं कर सकता। लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले, कितना प्राचीन वक्त रहा होगा, कब परमात्मा ने संकल्प किया और सृष्टि का सृजन किया और ये जीवात्माएं धरती पर आई। आज भी जो जीवात्माएं इस धरती पर हैं, ये उस अनादि काल से चल रही हैं और इन्होंने लाखों और करोड़ों योनियों में जन्म लिया। विभिन्न, कभी किसी जन्म में कोई भी शरीर में गए, कभी किसी शरीर में गए, कभी किसी शरीर में गए और आज हम मनुष्य योनि में हैं। इसके पहले हम न जाने किन किन योनियों में गए हो, कितनी बार हम मनुष्य बने हो। कभी हम महाराजा रहे हो, कभी हम भिखारी रहे हो, कभी हम व्यापारी रहे हो, कभी हम सैनिक रहे हो। क्या रहा कोई भी नहीं जानता है। और शास्त्र बताते हैं, महाभारत में भीष्म पितामह से जब बाणशैया पर लेटे थे और भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण ने पूछा कि माधव ये किस चीज की सजा है, तो उन्होंने कहा अपने पिछले जन्म देखो। तो भीष्म पितामह अपने पिछले जन्म को देखते गए और 100 जन्म पहले उन्होंने, एक राजकुमार थे और एक रास्ते में जा रहे थे जंगल में अपने घोड़े पर सवार होकर, सामने एक सर्प आ गया था। तो वहीं घोड़े पर बैठे बैठे उन्होंने भाले की नोक से सर्प को खींचा और छिटक कर फेंक दिया और आगे बढ़ गए। वो सर्प जाकर एक झाड़ियों में गिरा और उसके विभिन्न कांटे चुभ गए और जितने दिनों तक सर्प वो उन कांटे वाली झाड़ी में जिंदा रहा, तो जितने कांटे सर्प को चुभे थे उतने ही बाण भीष्म पितामह को लगे थे और जितने दिनों तक झाड़ियों में वो सर्प जीवित रहा था, उतने दिन तक भीष्म पितामह को वहां जीवित रहना पड़ा। तो ये शास्त्र भी बताते हैं कि हमने जाने कितनी जन्म, अनंत जन्म लिए हैं और अनंत जन्मों में हमें तमाम रिश्ते नाते हर बार मिल जाते हैं। हम जहां भी जन्म लेते हैं वहां भी मेरे माता पिता होते हैं, मेरे भाई बहन होते हैं, हम बड़े होते हैं, हमारी विवाह होता है, पति पत्नी होती है, संतानें होती हैं, नाती होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और फिर हम वृद्ध होकर मर जाते हैं, सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। फिर हम नया जन्म लेते हैं, वहां हमें नए माता पिता मिल जाते हैं, वहां नए भाई बहन मिल जाते हैं और फिर हमारा एक नया परिवार वहां बनता है। फिर हम वृद्ध होकर फिर मरते हैं, फिर हम कहीं नई जगह जन्म लेते हैं, वहां फिर हमें नए मित्र, नए माता पिता, नए रिश्ते नाते मिल जाते हैं। तो ये हर जन्म में हमारे बदल जाते हैं। तो फिर ये सच्चे कैसे हो गए? ये तो नश्वर हैं, ये हमारे चंद दिनों के साथी हैं। इनको कारमात व्यवहार करने की आवश्यकता, इनमें आसक्ति पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। ये कर्मों का भुगतान होना है जिससे ये विभिन्न जीवात्माएं एक साथ एकत्रित हुई हैं। सारी जीवात्माएं स्वतंत्र हैं और अलग अलग जगहों से अलग अलग जन्म लेकर यहाँ आकर एकत्रित हुई हैं। जिनके साथ आज हमारा रिश्ता है, हमारे बीच, उनके साथ पूर्व जन्मों के कर्मों का भुगतान हो रहा है, इसलिए वो हमारे साथ हैं। अब हमारा सच्चा साथी फिर कौन है? और वो है परमात्मा। हमारे वेदांत कहता है कि हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर हर जन्म में मरता है, नष्ट हो जाता है और ये सारे जितने भी हमने चर्चा की, रिश्ते नाते, मित्र, भाई, बंधु, जो भी संसार हमारा बनता है वो सिर्फ स्थूल शरीर का होता है। और सूक्ष्म शरीर जो होता है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होता है, ये हमारा हर जन्म में इसी के साथ हमारे कर्म चलते हैं। ये कर्मों का बोझ लेकर जन्म जन्मांतर तक यात्रा करता है और इसके साथ हमेशा यात्रा करता है कारण शरीर। कारण शरीर यानी कि आत्मा, यानी कि परमात्मा। ये हर जन्म में, जब से हमने पहला इस सृष्टि में, जब पहली बार हमने इस जीवात्मा ने जन्म लिया था,
उस समय भी ये 3 शरीर थे, लेकिन उस समय का स्थूल शरीर उसी समय नष्ट हो गया। लेकिन सूक्ष्म शरीर आज भी वही है जो उस समय था, और इसके साथ कारण शरीर भी आज भी वही है जो उस समय था। यानी हमने जितने भी जन्म लिए हैं इस करोड़ों साल में, लाखों साल में जितने भी जन्म लिए हैं, इन सारे जन्मों में मैं जो था, मैं यानी कि सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर भी इसको बोलते हैं, इसके साथ साथ आत्मा पर यानी परमात्मा हर वर्ष हर बार मेरे साथ रहा है। तो इस दृष्टिकोण से जब हम समझते हैं तो दोस्तों, हमारा सच्चा साथी कोई और नहीं, सिर्फ परमात्मा है। इस संसार में हमें जितने भी रिश्ते मिलते हैं वो सब एक ना एक दिन छूट जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ आते हैं तो इसका हमें शोक नहीं करना चाहिए। जब कोई रिश्ता छूट जाता है इसका कतई शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि इस जीवात्मा के साथ हमारे कर्मों का पूर्ण भुगतान हो गया, अब हम इससे मुक्त हो गए। खुश और होना चाहिए। जैसे देखिए कि एक परिवार है, परिवार साथ रहता है, एक पिता है, उसके 3 पुत्र हैं। एक पुत्र, अब तीनों पुत्र साथ साथ पढ़ रहे हैं और पिता उनके पालन पोषण पर खर्च कर रहा है, उनकी देखरेख कर रहा है, उन्हें अच्छे संस्कार दे रहा है और वो सक्षम बन रहे हैं। फिर अचानक बच्चे बड़े होते, एक की विदेश में नौकरी लग जाती है, वो चला जाता है, फिर वो कभी पलट कर ही नहीं आता है। तो इसका शोक नहीं करना चाहिए। वो स्वतंत्र जीवात्मा था, इस जन्म में हमारे लिए पुत्र बनकर आया और अब हमारे कर्म खत्म, समाप्त हो गए, चला गया, नहीं लौट कर आ रहा है। लेकिन अगर कर्मों का भुगतान शेष है तो बाहर नौकरी भी करेगा, बार बार घर भी आएगा आपके साथ। यानी कि अभी कर्मों का भुगतान शेष है तो वो आता रहेगा। कभी कभी ऐसा होता कि कोई मार्ग घटना हो जाती, कोई कुछ हो जाता, तो हमारे परिवार का एक सदस्य में छोड़कर चला जाता है, तो वहां भी ये शोक करने की आवश्यकता नहीं है। शोक तो होता है क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम माया के फंदे में हैं, मोह में हैं। वो मोह हमें दुख देता है, लेकिन फिर भी एक समझ बरकरार रखनी चाहिए जो कि हमें साहस देती है, उस दुख की घड़ी में हमें संबल देती है। ये समझ रखनी चाहिए कि इस जीव के साथ अब हमारे कर्मों का भुगतान पूर्ण हो गया था, ये इसलिए ये जीव चला गया। एक बच्चा लगातार साथ रहता है और जीवन भर सेवा करता है, इसका मतलब इसके कर्जे ज्यादा थे, तो ये अब भुगतान कर रहा है हमारा। और पहले हमने उसके साथ किया, अब वो हमारी सेवा करके जो इसके ऊपर कर्ज थे हमारे, वो सेवा करके भुगतान कर रहा है। तो जो दो जीवात्माओं का जो साथ होता है वो कर्मों के भुगतान का साथ है, वरना सारी जीवात्माएं स्वतंत्र हैं और जब तक उनके बीच कर्मों का लेन देन चलता है वो साथ रहते हैं। जब कर्म चुक जाते हैं तो वो दूर हो जाते हैं। दूर होने का तरीका कोई भी हो, और हर जन्म में ये शरीर भी नष्ट हो जाता है। मृत्यु हमसे, जिसको हम अपना समझते हैं, हम जो संसार है, माया क्या है? यही माया का भ्रम है। माया का पर्दा क्या है? यही माया है कि हम जिस चीज को अपना समझते हैं वो दरअसल हमारी है ही नहीं। माया को अनिवर्चनीय कहा गया, ये वो है नहीं, लेकिन वो आभास होता है कि है हमारा और हम उसी को यथार्थ मान लेते हैं। माया अनिवर्चनीय है, इसका वर्णन नहीं हो सकता है। माया को शास्त्रों में अनिवर्चनीय ही लिखा गया है, यानी कि एक्चुअली जो हमारा है नहीं लेकिन उसको अपना होने का जो भान होता है, यही माया है। आज हमारा अपना घर है, जिस घर में हम रह रहे हैं, हो सकता है 200 साल पहले वो किसी और का घर रहा हो, उसके 200 साल पहले वो और किसी का घर रहा हो, उसके 200 साल पहले किसी और का घर, जाने कितने लोगों का ये घर रहा हो, और हम इसको आज अपना घर मान के चले, यार हमारा तो पुश्तैनी घर है, हमारा घर है। कुछ भी हमारा नहीं है। आज हम इसमें रह रहे हैं, हमारे संस्कार है, इसलिए हमारा अधिकार बन गया और हम इसमें रह रहे हैं। लेकिन मृत्यु इसे भी छीन लेगी। जितने भी रिश्ते हैं, ये शरीर, इस शरीर के जितने रिश्ते हैं, मित्र हैं, भाई बंधु, धन, मकान, संपत्ति, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी है जिसको हम अपना मान रहे हो, जिसके लिए हम अपना पूरा जीवन लगाए दे रहे हैं, वो सब एक पल में मृत्यु हमसे छीन लेती है।
फिर हम जहां कहीं भी दोबारा जन्म लेते हैं वहां सब कुछ हमें नया मिलता है। इस जिस्म में हमने पूरा जीवन निकाल दिया था, इसका एक कण भी हमारे पास दोबारा नहीं होता है और हम इसी धरती पर होते हैं। लेकिन इस एक कण नहीं होता है हमारा। हम हो सकता है कि हमारा बहुत ज्यादा मोह रहा हो तो हम परिवार में ही दोबारा जन्म ले लें, परिवार के किसी रिश्तेदार के यहां दोबारा जन्म ले लें। तो रिश्ते में रिश्तेदार होने के नाते हम इस घर में आते जरूर हैं, लेकिन इस घर के एक कण पर भी हमारा अधिकार नहीं रह जाता, जिसको इस जीवन को लगाकर हमने बनाया था, कोई अधिकार नहीं रह जाता है। तो दोस्तों ये सब नश्वर है, इनका केवल भोग करो, जी भर कर कमाओ, जी भर कर भोग करो, बस इनके साथ आसक्ति मत रखो, उसको अपना मत मानो। आप माया के फन से निकल जाएंगे। और अपना कौन है? वो जो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ चल रहा है, यानी कि परमात्मा, हमारी आत्मा, परमात्मा जो निरंतर हमारे साथ चल रहा, हर जन्म में हमारे साथ रहता है, वही हमारा अपना है। और ये जन्म मिला है, जो उम्र शेष बची है वही अब विशेष है। इस बची हुई उम्र में सत्य को जानो और परमात्मा को अपना सच्चा साथी मानते हुए, संसार से आसक्ति को त्याग करते हुए, परमात्मा में लीन होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और हमारे लिए और शेष कुछ भी करने को नहीं है कि हम जन्म जन्मांतर से इस आवागमन के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब हम मनुष्य योनि मिली है, यदि हमें विवेक प्राप्त है तो हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस जन्म में प्रयास करें, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि अगला जन्म फिर हमें मनुष्य का मिले, और मनुष्य का मिलने के बाद भी ऐसा सौभाग्य मिले कि ऐसे शब्द हमारे कानों में पड़े, हमें ऐसा वातावरण मिले जहाँ कि हम दोबारा ऐसा मौका मिल पाए। ये जरूरी नहीं कि ये संयोग बार बार आपके साथ आते रहें, लेकिन इस जीवन में अगर ये संयोग आया है तो इसका लाभ उठाइए और मुक्ति के लिए कार्य करिए और आवागमन से मुक्त होइए।